अच्छा, इस्लामाबाद में ना ये जो करिकुलम डिपार्टमेंट है, इसके अलावा कैम्ब्रिज है, इनका एक इजलास हुआ 2 दिन पहले। और उसमें कैम्ब्रिज में जो पेपर्स लीक हुए उस हवाले से भी बातचीत हुई। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि एक किताब है ओ लेवल्स की, जिसको पाकिस्तान में 2023 में बैन कर दिया गया था और वो स्टिल पाकिस्तान में उसी तरह से अभी तक चल रही है। ओ लेवल्स के बच्चों ने इस साल उसी किताब को पढ़कर उसके तहत ही कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स भी दिए। वो किताब कौन सी है, उसका ऑथर कौन है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट को ख़तरा है, जिसकी वजह से उसको बैन किया गया। और ओ लेवल्स के बच्चे यानी हम दोस्त से पूछते हैं एक्सपीरियंस। हम दोस्त, कौन सी किताब है? किताब तो हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस शायद या कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, बाय नाइजल केली। और मुझे लगता है ये बैन हुई थी लाइक 2 और 3 ईयर्स अगो। और 2023 में। हमारे स्कूल ने भी ज़रा कोशिश की थी कि बैन करवाएं, लेकिन बच्चे वही लाते रहे। उसकी सब्स्टिट्यूट एक बुक थी जिसका नाम भी सेम था, और उसका ऑथर था नाइजल केली के बजाय नाइजल स्मिथ। अब ये नहीं मुझे पता कि अगर कोई अलग बंदा है या कौन है, लेकिन नाइजल अगर फर्स्ट नेम है तो कोई तो होगी ना कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इन माय ओपिनियन अब ये बहुत वास्ट बुक है, 1600 से लेके ये नवाज शरीफ तक जाती है, परवेज़ मुशर्रफ तक। तो ओके। इन माय ओपिनियन ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि बुक में नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट एंड हुई है 2 बार, उन दोनों बार फॉल्ट उसी का दिखाया हुआ है बेसिकली। और उसके जो मतलब सारे करप्शन के प्रॉब्लम्स थे, और पाकिस्तान ने जो बहुत इकोनॉमिकली लैक किया था उसमें, ओके। वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। वो एक कोई एसोसिएशन थी, अब मैं उसका पूरा नाम ही भूल गया हूँ, कौन सी एसोसिएशन थी जिसको एक्सपोज किया गया था कि उन्होंने लोगों से डिपॉजिट्स लेके वो डिपॉजिट्स ही उड़ गए उनके बैंक अकाउंट्स में, ऐसे करके मतलब। और इवन ये हमारे इस वाले मई जून 2026 सीआई में भी सवाल आया था, 14 मार्कर, पाकिस्तान ने कौन सी शॉर्ट कमिंग्स फेस की नवाज शरीफ के दौर में, और किस हद तक उनको इम्प्रूव कर पाए या ना कर पाए। तो इवन जो मैंने भी शॉर्ट कमिंग्स लिखी थी उस क्वेश्चन में, उनमें कोई एक अच्छे एक्सटेंट तक नहीं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए थे उनके दौर में। और अब जब एक बच्चा नवाज शरीफ पढ़ता है ना, उनके साथ ही साथ बेनज़ीर भुट्टो भी पढ़ते हैं। ये नहीं कि वो कोई सेपरेट चीज़ें हैं, वो एक साथ ही चलते हैं उन पैरेलल दोनों चल के। रहा है। हाँ जी, पैरेलल। और देखा जाए तो बेनज़ीर के भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ थी बुक में भी इवन। लेकिन इन माय ओपिनियन अगर एक बच्चा जो बिल्कुल नॉन बायस्ड हो, कोई पॉलिटिकल ना स्टांस रखता हो, वो ये देख पाए कि एथिकली और इवन मतलब इकोनॉमिकली भी कंट्री के लिए जो बेहतर था वो बेनज़ीर थी। एंड इवन उससे आगे भी जाके मतलब जो सारे डिक्टेटर्स के बारे में था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो आई थिंक दैट्स वाई ये बैन हुई होगी बुक। लेकिन अगर बुक बैन करनी है उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि करिकुलम तो सेम है ना, सीआईज तो उसी कंटेंट के देने हैं। तो अगर कुछ बैन करना है तो या तो वो सब्जेक्ट बैन करो या उसके सिलेबस को रिवाइज करो, ना कि एक बुक बैन कर दो। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनकर आता है वो तो जहाँ से बनकर आना है, जैसे अब मतलब नवाज शरीफ के शॉर्ट फॉल्स और इन सब चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन था, तो अगर आपने ये किताब ही ना पढ़ी हो तो आप कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व वही ना, करोगे? तो वो बात ये है कि उन्होंने बुक तो बैन कर दी, लेकिन करिकुलम तो सेम है, सिलेबस तो सेम है। तो उससे कौन सा फ़ायदा होना है? उससे बस यही फ़ायदा होना है कि एक बच्चा जो ऑनलाइन नोट्स नहीं अफोर्ड कर सकता, जो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑनलाइन नोट्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक से ही एलेबोरेट किए जा सकते हैं। हाँ। अगर एक बच्चा हो जो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ पाए, उसके लिए भी वो आपने मुश्किल कर दिया। तो यहाँ तो आप सारा रिवाइज करो ना, बिल्कुल चेंज कर दो। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे का। और एक बहुत सिंपल सी बात मेरे ख्याल में हमारे
करिकुलम डिपार्टमेंट जो किताब बैन कर रहा है, इवन कैम्ब्रिज के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि आप आई डोंट नो फॉर विच रीज़न वो ये किताब को बैन करना चाहते हैं, लेकिन किताब पाकिस्तान में बैन होगी, लेकिन जो पेपर्स बनकर आएंगे वो कहीं और से बनकर आने हैं। तो आप पाकिस्तान में किताब बैन नहीं कर सकते, आप कैम्ब्रिज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए। तो माशाल्लाह कैम्ब्रिज और करिकुलम डिपार्टमेंट यानी इतने शाहाना दिमाग बैठे हुए हैं कि वो इस लेवल तक सोच ही नहीं रहे हैं, और पता नहीं किस फ्यूचर और कौन से बच्चों के लिए जो है ये इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन बताना यही था कि 2023 में बैन की गई किताब पाकिस्तान में अभी भी चल रही है। हर स्कूल ने वही किताब पढ़ाई है, पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, और इवन उसी किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो उसी सिलेबस से रिलेटेड आते हैं। और इवन जो अभी हमदोश बता रहा है कि इसके ऑल्टर के तौर पर जो किताब लगाई गई थी, इवन वो कैम्ब्रिज के स्कूल्स भी अभी तक बच्चों को उस तरह से उस हवाले से मेक श्योर नहीं करवा सके कि आप वो किताब इस्तेमाल करें। तो उसमें जो हम कहते हैं ना स्कूलों के अंदर घोस्ट असातिज़ा, तो ये भी लगता है कि घोस्ट किताब लिखी गई है, क्योंकि आपने ऑथर का जो सर नेम है सिर्फ वो चेंज किया है, और उनका अपना जो नेम है वो सेम वही है। तो ये समहाउ आई डोंट नो ये किस किस्म की करप्शन इवन हमारे सिलेबस और करिकुलम के अंदर भी होने लग गई है।